कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का पूरा 70 नंबर कंफर्म करने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेंगे। बस ऐसे ही आपको बायोलॉजी की तैयारी करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उसमें हम आपको देखिए जो लॉन्ग आंसर है उसको हम ट्रिक द्वारा आपको बताएंगे। आपको मैं छोटा बताऊंगा लेकिन आपको बड़े तरीके से उसी को लिख देना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 12 जीव विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यूपी बोर्ड के लिए हमारा है खंड ए आ गया। अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें आपके पूछते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनन किसे कहते हैं। तो देखिए जनन क्या है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछेगा। तो नए जीवों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं या फिर प्रजनन कहते हैं। तो आपको ये प्रजनन भी है जनन भी है, दोनों एक ही है, तो घबराना नहीं। जनन किसे कहते हैं, नए जीवों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। दूसरा है अलैंगिक जनन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखिए, नंबर 1 है इसमें केवल एक जनक भाग होता है, संतति जनक के समान होती है। ये है अलैंगिक जनन की 2 विशेषताएं। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी काट दीजिए यहीं से यहाँ तक, ये हो गया आरएनए का पूरा नाम और ये पूरा हो गया डीएनए का पूरा नाम। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि जीन क्या है। देखिए जीन क्या होता है, डीएनए का वह भाग जो वंशागत लक्षणों को नियंत्रित करता है वह जीन कहलाता है। क्या होता है जीन, डीएनए का वह भाग जो वंशागत लक्षण को नियंत्रित करता है। जैसे कि आपके पिता में कोई लक्षण है, वो लक्षण आपके अंदर भी है, तो ये जीन के वजह से होता है। वही जो आपके पिता का जीन आपके अंदर है तो वही लक्षण आपके अंदर भी हैं। देखिए बहुत लोगों को आप देखते होंगे गांव में जिनके पिता की कम उम्र में बाल झड़ जाते हैं, जैसे कि उनके बेटे का भी उसी उम्र में बाल झड़ जाता है। अगर उनके माता का जीन उनके अंदर न रहे तो उनका भी बाल उसी टाइम झड़ जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए उत्परिवर्तन क्या होता है, जीन या गुणसूत्र में अचानक होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन या गुणसूत्र में जो अचानक परिवर्तन होता है उसे ही कहते हैं क्या, उत्परिवर्तन। छठवां क्वेश्चन है प्लाज्मिड क्या है। तो देखिए प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला छोटा वृत्ताकार डीएनए ही क्या होता है, प्लाज्मिड कहलाता है। जो बैक्टीरिया में डीएनए पाया जाता है छोटा होता है लेकिन वृत्ताकार होता है। देखिए इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, लेकिन छोटा होता है, वही होता है प्लाज्मिड। आगे देखिए सातवां है टीकाकरण क्या है। तो देखिए टीकाकरण क्या होता है, जो टीका इंजेक्शन लगता है वही है। रोगों से बचाव हेतु कमजोर रोगाणुओं शरीर में प्रवेश कराना टीकाकरण कहलाता है। देखिए क्या होता है, रोगों से बचाव हेतु जो कमजोर रोगाणु होते हैं, जैसे कि आपके शरीर में आपको बुखार हो गया, तो जो रोगाणु जो हमारा है उसमें जो जीवाणु जो उस आपके बीमारी से लड़ रहा है जीवाणु वो कमजोर है, तो इंजेक्शन के द्वारा उसी को हम क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश कराते हैं उसी जीवाणु को, तो वो और ताकतवर हो जाता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, तो वह क्या करता है उस बुखार के जीवाणु रोगाणु से लड़ेगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो वही होता है रोगों से बचाव हेतु कमजोर रोगाणु शरीर में प्रवेश कराना टीकाकरण कहलाता है। आठवां क्वेश्चन है जैव विविधता से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। देखिए जीवों में विविधता है, पेड़ पौधों में भी विविधता है, तो यही सब है जैव विविधता। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला क्या है। उत्तर देखिए, जीवों के बीच भोजन व ऊर्जा के स्थानांतरण की श्रृंखला को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। किसका, जीवों के बीच भोजन और ऊर्जा की जो स्थानांतरण की श्रृंखला होती है उसे ही कहते हैं खाद्य श्रृंखला। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है विकास क्या है। तो देखिए विकास क्या होता है, जीवों में लंबे समय में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को ही विकास कहते हैं। जैसे कि
जब आप 10 साल के थे तो आपके दाढ़ी मूछ नहीं थी, आप छोटे थे, कमज़ोर थे। अब आप 20 साल के हो गए, देखिए आप लंबे चौड़े हो गए, दाढ़ी मूछें आ गई, तो आप में विकास हुआ। तो यही जीवों में लंबे समय के बाद होने वाला जो परिवर्तन होता है, प्रक्रिया होती है, वही होती है विकास। इस प्रकार से पौधों में भी होता है। तो इस प्रकार से हमारा 10 क्वेश्चन हो गया लघु उत्तरीय। उसके बाद देखिए हमारा 10 क्वेश्चन अब हम जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो देखिए क्या है, खंड बी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मैंने यहाँ पे चित्र नहीं बनाया है, लेकिन आप चित्र बना लीजिएगा। मानव में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सचित्र वर्णन कीजिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्णन पूछा, तो यहाँ पे चित्र नहीं बनाने की जरूरत है, इसलिए मैंने चित्र नहीं बनाया। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, मानव में शुक्राणु निर्माण को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यह वृषण में होता है। इसमें स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं। किससे? स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु बनते हैं। यह प्रक्रिया हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होती है। देखिए अगर आपको इतना याद हो जाए, इतना आपको याद हो जाए, तो आप शुक्राणु के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए, मानो शुक्राणु के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप उसका आंसर लिख देंगे। मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि जिससे बोर्ड एग्जाम में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर लिख दें। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मासिक चक्र का वर्णन कीजिए। महिलाओं में जो पीरियड आता है उसका वर्णन करना है। तो देखिए मासिक चक्र क्या होता है। जो मासिक चक्र होता है स्त्री में लगभग 28 दिनों का होता है। इसके 4 चरण होते हैं। पीरियड के 4 चरण होते हैं। पहला होता है मासिक चरण, दूसरा होता है कूपिक चरण, तीसरा होता है अंडो उत्सर्जन और चौथा होता है पीत चरण। यानी ये इसके 4 चरण होते हैं। देखिए मासिक चरण जब वो क्या होता है, अंडार फूटकर बाहर निकलते हैं। कूपिक चरण जब वो बनता है। अंडोत्सर्ज जब अंडे का निर्माण होता है। पीत चरण जब उसका लास्ट चरण होता है। तो इस प्रकार से होता है मासिक चक्र के भाग। ये 28 में पूरा होता है और ये शुरुआत हो जाता है, जैसे कि अगर स्त्रियां 13 से 14 साल की होती हैं तो ये शुरुआत हो जाता है, और कम से कम 50 वर्ष तक की, 45 से 50 वर्ष तक में ये क्या होता है, समाप्त होता है। जब तक मासिक चक्र चलता है तब तक क्या होती है, स्त्रियां प्रेग्नेंट हो सकती हैं, उसके बाद नहीं। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के वंशागति नियम लिखिए। तो देखिए मेंडल ने वंशागति के 3 नियम बताए हैं। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युगम का नियम। तो आप तीनों नियम को याद कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ नियम लिख दिया, इसकी परिभाषा नहीं लिखा है, आप इसकी परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। तो डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन भी पूछता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, देखिए किस प्रकार से। डीएनए द्विकुंडलित संरचना वाला अणु है। इसमें शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षार होते हैं। यह आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक, यानी आनुवांशिक होता है, आनुवांशिक सूचना का वाहक, यानी आनुवांशिक चीजें क्या करता है, स्थानांतरण करता है वंशावली में। तो ये होता है डीएनए का काम। डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित संरचना का वाला अणु। देखिए इस प्रकार से होता है, इसमें इस प्रकार से डीएनए होता है, द्विकुंडली वाला होता है। इसमें क्या होता है, इसमें शर्करा होता है, फास्फेट होता है और नाइट्रोजन क्षार होता है। इस प्रकार से आप इसमें मेन मेन टॉपिक में बता रहा हूँ आपको। और यह आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो डीएनए के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, आरडीएनए तकनीकी क्या है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी क्या है। तो देखिए विभिन्न स्रोतों के डीएनए को जोड़कर जो नया डीएनए बनाने को ही क्या कहते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के डीएनए को जोड़कर हम नया डीएनए बनाएं तो वही तकनीकी जो होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि आरडीएनए तकनीकी कहलाती है। यानी कि अलग अलग डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए तैयार किया जाए। तो ये तरीका जो होता है, यह जो तरीका होता है बनाने का, ये होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि आरडीएनए तकनीकी, इसे ही कहते हैं। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको ना आए उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, एड्स रोग पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर देखिए, एड्स जो होता है क्या, एचआईवी वायरस होता है। एड्स में क्या होता है, एचआईवी वायरस होता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, बहुत कमजोर कर देता है। यह कब होता है, यह असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है, या फिर संक्रमित रक्त, जैसे कि किसी को
एड्स रोग है उसका ब्लड आप पर चढ़ गया तो आपको हो जाएगा, या संक्रमित जैसे किसी को एड्स रोग है उसको इंजेक्शन लगा, वही इंजेक्शन आपको भी लग जाए तो इससे भी, सुई से भी यह फैलता है। इससे बचाव ही इसका उपचार है। आप इससे बचाओगे, इससे तभी आप इससे सुरक्षित रहेंगे। तो इस प्रकार से अब आपको देखिए एड्स के बारे में कुछ आएगा तो भी आप लिख देंगे, क्योंकि मैंने इतने में ही इसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी बता दिया है। अब आप इसका लॉन्ग आंसर लिखिए, शॉर्ट आंसर लिखिए, जिस प्रकार से पूछिए आप लिख देंगे। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र को समझाइए। तो देखिए उत्तर, पारितंत्र में जीव और उनका पर्यावरण शामिल होता है। क्या होता है? पारतंत्र में जीव और उसका जो पर्यावरण होता है क्या होता है? शामिल होता है। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक होते हैं, यही होता है पारितंत्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत क्या है? देखिए उत्तर, डार्विन के अनुसार जो जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। जो जीव क्या होते हैं, वातावरण के अनुकूल होंगे वही जीवित रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इंसानों में समझें, जैसे कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो यहाँ पे सर्दी भी होती है, ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है, वर्षा भी होती है, यानी हम लोग क्या है, सभी चीज़ों के पर, सभी वातावरण के पर अनुकूल है। जैसे कि ठंडी में कपड़ा स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी में आराम से इधर उधर घूम लेके लेते हैं हवा बहर, यानी हमारा शरीर जो है हर यहाँ पे हर सिचुएशन में सलामत रह सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप जैसे कि गुजरात टाइप पे जाएंगे आप, तो वहाँ पे सिर्फ ठंडी नहीं होती है। अगर वहाँ के आदमी को यहाँ लेके आएँ तो वो जल्दी भाग जाएगा ठंडी में, क्योंकि ठंडी ज़्यादा यहाँ होती है। यानी कि हम लोग रह सकते हैं, लेकिन वो लोग उतना नहीं झेल झेल सकते क्योंकि उन्हें सर्दी लगी नहीं है। तो देखिए इसी प्रकार जीव में होता है, जो जीव जहाँ पे रहता है वो इसी वातावरण में ढल जाता है, अगर नहीं ढल पाता तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो डार्विन के अनुसार जो जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं, इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। इतना आपको लिख देना है बस। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण व नियंत्रण लिखिए। तो उत्तर देखिए, पहले हम कारण लिखते हैं फिर नियंत्रण लिखते हैं। जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या का अधिक बढ़ना, इसका कारण है स्वास्थ्य सुविधाएं। देखिए आजकल हर एक बीमारी की दवा मिल जा रही है जिससे मृत्यु कम हो रही है और जनसंख्या अधिक हो रही है, तो स्वास्थ्य सुविधा हो गया जनसंख्या बढ़ने का कारण। और अशिक्षा, लोग शिक्षित नहीं, इसलिए लोग सोचते हैं जितने बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे बड़े होंगे, कमाएंगे, उतना मुझे पैसा मिलेगा, उतना मैं अमीर होऊंगा। तो ये अशिक्षा के कारण हो रहा है, और स्वास्थ्य सुविधा, इसके दो कारण हो गए, इसके जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या बढ़ने के। अब देखिए इसे रोकने के, नियंत्रण के कार्य से क्या देखिए उपाय हो सकते हैं, परिवार नियोजन और शिक्षा। परिवार नियोजन कार्यक्रम यानी हर हर दंपति के पास सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, और शिक्षा लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि अधिक बच्चे पैदा करने से लोग अमीर नहीं होते, उन्हें पढ़ाना लिखाना भी होता है। तो जितना बच्चे 2 बच्चे कीजिए, उनको अच्छी तरह पढ़ाइए लिखाइए, उनका ख्याल रखिए, तो इस प्रकार से नियंत्रण हो सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रदूषण के प्रकार लिखिए। तो देखिए प्रदूषण पर आपको देखिए निबंध लिखने के लिए भी बहुत बार पूछता है। तो देखिए प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रदूषण देखिए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 4 लिख दिया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा यानी मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि यानी कि आवाज़ जो होता है, ध्वनि प्रदूषण, आवाज़ प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है, जो लोग गाड़ी मोटर चल रहा है और फिर फैक्ट्रियों में जो चिमनियों से धुआं निकल रहा है, मिनी जो चीन मिल क्या है, चीनी मिल है, फैक्ट्री है, यहाँ से वायु प्रदूषण हो रहा है। ज़्यादातर गाड़ियों से हो रहा है वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, लोग फैक्ट्रियों से निकला हुआ कचरा जल में फेंक देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। उसके बाद है मृदा प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण देखिए कैसे हो रहा है, जैसे कि परमाणु विस्फोट होता है, इससे देखिए मिट्टी प्रदूषण होती है। और फिर जैसे कि ज़मीन होती, मिट्टी जो होती है, यहाँ पे देखिए मिट्टी का प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। तो फिर ध्वनि प्रदूषण देखिए क्या है, जैसे जो लोग डीजे बजाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, इससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण, इससे लोगों को बहरापन हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 बायोलॉजी के लिए 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हो गए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20 को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ही हेल्प मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप
कमेंट में बताइएगा, आपको उस टॉपिक पर वीडियो तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।